तो चलिए अब आपको सीधा हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर राजनीति में जो है वो चाणक्य कहे जाने वाले और हिमाचल की राजनीति में 40 सालों का जो है वो लंबा अनुभव रखने वाले हर्ष महाजन को जो है वो भाजपा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद के लिए अपने प्रत्याशी के तौर पर जो है वो उतारा है। उनसे हमारी खास बातचीत की गई। डेली पोस्ट ने जो है वो खास बातचीत की हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने। क्या कुछ उन्होंने सवालों के जवाब दिए, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। वैसे तो जब देश में राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है वहीं के ही जो सदस्य होते हैं वो चुनकर आगे जाते हैं, क्योंकि बहुमत वहाँ पर रहता है। लेकिन बात अगर हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर की जाए तो सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिया गया है वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और इससे पहले भी वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। और भाजपा की तरफ से अगर हम कहें तो वरिष्ठ नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन जी हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, सर, भाजपा ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और आप कितने ज़्यादा आश्वस्त हैं आगे जीत के लिए, क्या लग रहा है सर आपको? मैडम, जो मैं काम करता हूँ वो जीत के लिए ही करता हूँ और कोशिश होती है। और हमारे सब दोस्त हैं तो सबसे अपील की है कि वोटरों को सबको मिलना पड़ता है। 68 विधायक हैं तो 68 को मैं सब जानता हूँ पर्सनली, और मेरे साथ बहुत काम किया इन लोगों ने और अच्छे सूझबूझ वाले आदमी हैं। अगर अपनी अंतरात्मा से पूछ के वोट करेंगे तो अवश्य मैं जीतूंगा। अब तो लग रहा है सर आपको कि जो आपके जान पहचान वाले विधायक है कांग्रेस में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, और जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो पूरा हो पाएगा 27 तारीख? ऐसे है ना मैडम, नंबर गेम होती है। हम 25 हैं, वो 40 हैं, 3 निर्दलीय हैं, तो मिला जुला तो मैं सबसे हूँ। चाहे हमारे विधायक हैं बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे निर्दलीय हैं। अपील भी की है, बातचीत भी की है। आगे ऊपर भगवान के ऊपर है, हमने तो छोड़ा हुआ है उनके ऊपर। जिस तरह से सर हमने इससे पहले हरियाणा में भी देखा था कि वहाँ पर भी कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के जो प्रत्याशी है उनका सहयोग किया था, तो हिमाचल में भी इस तरह से कोई कुलदीप बिश्नोई नजर आएंगे हमें? अब जो राज्यसभा चुनाव होता है इसमें कई जगह अपसेट होते हैं, और मुझे अगर जैसे मैंने पहले कहा अंतरात्मा से करके वोट करेंगे तो फ़र्क पड़ता है। तो कभी क्या हो जाता है, कभी क्या नहीं होता, वो सारा अब 27 तारीख को फिर लगेगा पता। और लाखों से जीतेगी बीजेपी, जैसे पिछले दफ़ा हुआ था। इस बारी उससे भी ज़्यादा मोदी जी की लहर है और राम मंदिर की लहर है, और मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो उनकी गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी पक्की गारंटी है। जो भी कहते हैं वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। कांग्रेस तो दिशाहीन है बिल्कुल। मिशन नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है मैडम, ये खुद ही गिर जाएगी अपने बाहर से सरकार। यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जो जिस तरह से आज परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब राज साहब के टाइम भी पैसा नहीं था तो क्या बढ़िया हमने सरकारें चलाई उस टाइम। जैसे कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं इस देश में, अब तो 2 ही जगह और रहेगी। तो ये दिशाहीन ही है। इनको कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, तो पुअर गवर्नेंस है जहाँ अपने आदमी नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं। तो हिमाचल में भी के लोगों के लिए उनकी मुश्किलातें जो हिमाचल को आ रही हैं उनको दूर करने के लिए चारों तरफ से मैं इनका रक्षक बन सकता हूँ और इनकी आवाज़ वहाँ राज्यसभा में उठा सकता हूँ।
राजनीति में 40 साल का लंबा अनुभव रहा है हर्ष महाजन जी का, और भाजपा ने जिस तरह से भरोसा इन पर जताया है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ये 27 तारीख के लिए। और हिमाचल में यहाँ पर खेला हो सकता है, इस तरह के भी इन्होंने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संभावनाएं पहले यहाँ पर जताई है ज़रूर। और बात अगर लोकसभा चुनावों की अगर हम कहें तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मिशन लोटस की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में यहाँ पर जिस तरह की सरकार की परिस्थिति चल रही है तो वो अपने बाहर से भी यहाँ पर गिर सकती है। इस तरह की परिस्थितियां भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।